जनाधार का विस्तार करके और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर और सबको जोड़कर आगे बढ़ने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, यही मुख्य मुद्दा है और इसी की आज पूरी फिर चर्चा शुरू हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बूथ कमेटी से लेकर राज्य की पूरे प्रचार अभियान और देश का प्रचार अभियान की भी जो विभिन्न 20 कमेटियां बनी है, उसका काम और तेजी से चले और इसके द्वारा हम विभिन्न वर्गों तक बहुत सटीकता से पहुंचे और प्लानिंग पूरा विस्तार से करें, प्लानिंग इन डिटेल करें, प्लानिंग इन डेप्थ करें। और इसलिए प्रचार के जो पूरी रूपरेखा है उसकी चर्चा की शुरुआत की। उसके बाद एक चर्चा शुरू हुई है। हर प्रदेश अपनी इस तैयारी की स्थिति क्या है ये बता रहा है। आडवाणी जी का मार्गदर्शन समापन सत्र में होगा। 3 कार्यक्रमों की चर्चा निश्चित शुरू हुई है कि जो रैलियां करने वाले हैं हम सभी, हमारे बड़े नेताओं के बड़ी बड़ी रैलियां जो होगी, उस रैलियों का प्लानिंग कैसे करें। हर लोकसभा चुनाव क्षेत्र का सांसदीय सम्मेलन होगा जिसमें लाखों मतदाता आएंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा जहां बूथ के लोग आएंगे और हर घर में जाना, गांव चलो घर चलो, इस तीनों कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा होगी। आज मुख्यतः यही कार्यक्रम है और इसी के साथ आज की बैठक संपन्न होगी शाम तक। यही है। आई जस्ट टेल दिस इन इंग्लिश। और आडवाणी जी के मार्गदर्शन के बाद फिर से एक बार पूरे दिन के कार्रवाई के बारे में और आडवाणी जी के मार्गदर्शन के संदर्भ में हम बताएंगे। टुडे भारतीय जनता। तो प्रकाश जावड़ेकर को आप सुन रहे थे। बीजेपी की बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा है कि अपने दम पर आत्मविश्वास के साथ वो चुनाव में उतरेंगे और 272 से ज्यादा सीटें लानी है। मिशन 272 पर काम करेगी बीजेपी। जो बहुमत का आंकड़ा है 543 सीटें हैं, 272 सीटें, यानी कि मिशन 272 पर काम करेगी बीजेपी। अपने दम पर 272 से ज्यादा सीटें लानी है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है। हर लोकसभा क्षेत्र में संसदीय सम्मेलन होगा, रैलियां होंगी, गांव चलो घर चलो, ये भी कहा है। जो 3 मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा की गई है, लोगों के घरों तक जाना है, जनता तक किस तरह से पहुंचना है और इसके अलावा चुनाव प्रचार की जो 20 समितियां बनाई गई हैं उनका काम किस तरह से होगा, इस पर भी चर्चा की गई है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और साथ ही जो लोकसभा चुनाव है उसकी चर्चा हो रही है। बैठक अभी भी चल रही है। आडवाणी का समापन भाषण भी होगा।